जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, जितने भी नेवी के पेंशनर हैं उनके लिए ईपीपीओ जारी हो रहा है और दोस्तों ये सारे ईपीपीओ नेवी की वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं। तो आप अपनी रैंक के अनुसार, सर्विस नंबर के अनुसार आप अपने ईपीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक लिस्ट जारी हुई थी नवपन की तरफ से। बहुत सारे पेंशनर हैं और उसमें इनके सीरियल नंबर दे रखे हैं और इनका सर्विस नंबर दे रखा है और ये इनके पीपीओ जारी हो गए हैं। तो आप नवपन की वेबसाइट पे मेन्यू में जाके, कैटेगरी में जाके पर्सनल नंबर देखकर अपना कैप्चा डाल के आप अपना ई पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। और ई पीपीओ में आपका नोशनल फिक्सेशन होगा 7 CPC के अनुसार। सारी चीज आपकी ई पीपीओ में होगी। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जो आर्मी के ई पीपीओ हैं वो भी जारी हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस या फिर पीसीडीए से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको उन्हें बोलना होगा कि हमें 7 CPC का ई पीपीओ दे दीजिए, तो आपको फिर पीसीडीए या फिर रिकॉर्ड ऑफिस प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों, ये तो नेवी के पेंशनर के लिए जिनका 7 CPC के अनुसार नोशनल फिक्सेशन वाला ईपीपीओ जारी हुआ है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, सोशल मीडिया पे काफी नाराजगी है भारत सरकार के प्रति। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा पेंशन के हकदार कौन है? भारत के जवान है। चाहे वो किसी भी फौज के हो, किसी भी वो फौज के हो, लेकिन साजो सम्मान उनको मिलना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे तरसेम लाल जी भी यही लिख रहे हैं, सेना पर गर्व करेंगे लेकिन पेंशन नहीं देंगे। यानी ये बता रहे हैं भारत सरकार जैसा काम कर रही है, सेना पे गर्व है लेकिन पेंशन नहीं देंगे। किसकी बात कर रहे हैं? अग्निवीरों की। सेना पर गर्व करेंगे, शहीद को शहीद का दर्जा नहीं देंगे। सेना के शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे। अग्निवीर के फायदे बताएंगे, शहीद हो गया तो सेना की गाड़ी नहीं देंगे। यानी सब कुछ उसकी फैसिलिटी बताई जा रही है अग्निवीरों की कि ये चीजें उनके लिए, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं है। ना ही पेंशन दी जा रही है, ना ही गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, ना ही साजो सम्मान दिया जा रहा है, ना ही कोई गाड़ी दी जा रही है, ना ही उनका शव तिरंगे में लपेटा जा रहा है। यानी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एक अग्निवीर को। अग्निवीर स्कीम में बहुत सारी अच्छाइयां बताई जब अग्निवीर स्कीम आई, लेकिन उसका फायदा यहाँ पे जवानों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यही यहाँ पे बता रहे हैं तरसीम लाल जी। ऐसे यहाँ पे अंकित चौधरी जी लिखते हैं, मुद्दा जवानों के पेंशन का। चुनाव ड्यूटी में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 4 किलो की गन लेकर खड़े, 0 से -24 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में खड़े हैं, वह ताबूत में बंद जवान यदि पेंशन के हकदार नहीं। यानी जब डेथ हो जाती है या फिर शहीद हो जाते हैं तो उनका भी सही से सम्मान नहीं हो पाता। ये भी वही बात कर रहे हैं अग्निवीरों की। एसी वाले माननीय विधायकों को 4-4 पेंशन लेने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, ये सब अपनी तरफ से बातें नहीं लिखी हैं, जो बीती है, जो वो देख रहे हैं, वो ही सोशल मीडिया पे बयां कर रहे हैं। आप इनकी ये थॉट्स देख सकते हैं। आपके क्या विचार है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर लिखते हैं, कुछ शर्म बची है। दोस्तों, ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से अग्निवीरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या फिर जो भूतपूर्व सैनिक हैं पेंशन से रिलेटेड उन पे खिलवाड़ हो रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, मैं बात करूंगा अग्निवीर जवान अमृतपाल के बारे में। दोस्तों, बताया जा रहा है, बल्कि सेना की तरफ से भी दोस्तों एक न्यूज जारी हुई है जिसमें लिखा है कि ड्यू टू ए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन शॉट इंजरी, यानी अमृतपाल जी ने खुद को गोली मारी थी, इस वजह से उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर या फिर सेना का साजो सम्मान नहीं दिया गया रूल्स के अकॉर्डिंग। ऐसे यहां पे लिखा है, मौजूदा नियमों के मुताबिक उन्हें सैनिक सम्मान से अंतिम विदाई इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने सुसाइड करा, खुद गोली मारी है, इस वजह से वो इस रूल के दायरे में नहीं आते हैं कि उनको साजो सम्मान मिले। दोस्तों, आप क्या समझते हैं इनके इस रूल के अकॉर्डिंग जो यहां पे लिखा गया है, अग्निवीर जवान ने खुद को गोली मारी इसलिए गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा।
इस वजह से उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, साजो सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने खुद को गोली मारी थी। अब दोस्तों, मैं आपको आप पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा जी का एक वीडियो सुनाना चाहूंगा इसके ऊपर, फिर आप अपने विचार रखिएगा कमेंट बॉक्स में। पहले दोस्तों आप ये वीडियो सुने। आम आदमी पार्टी के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। साथियों, पंजाब की वीर भूमि पे जन्मे शहीद अग्निवीर अमृतपाल जो मानसा जिले से आते हैं, वो 11 अक्टूबर 2023 को जब भारतीय सेना में तैनात राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे, वहां उनकी मृत्यु हुई। और उस मृत्यु के उपरांत जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव मानसा जिले में स्थित उनका गांव कोटली कलां लाया गया, तो अग्निवीर स्कीम की सच्चाई देश की जनता के सामने आई। आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे, लेकिन उस समय भाजपा सरकार की कान पर जू नहीं रेंगी। लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंका थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कलां लाया गया, पंजाब में स्थित मानसा जिले में कोटली कलां गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और 2 जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए। प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई। और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है, वो नहीं दिया गया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, आपने आप पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जी का यह वीडियो सुना। आप इनके इस वीडियो से कहां तक सहमत हैं? आपके अपने विचार क्या हैं? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। यह है भारतीय सेना के जवानों का, जो मुश्किल परिस्थितियों में देश के लिए खड़े हैं। चाहे कहीं बर्फबारी हो रही हो, चाहे गर्मी हो रही हो, चाहे हालात ठीक भी ना हो वहां पे खड़े रहने के, लेकिन अपनी परिस्थितियों की चिंता ना करते हुए देश के लिए खड़े होना, यह सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों इनको क्या मिल रहा है खाने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। हरी मिलेगी, आ रही शुक्र कर। और में आज चपाती नरम बनी है, बहुत नरम बनी है आज। कितना पड़ा इनको भाई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, पत्थर जैसी रोटी जो खाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी जवानों का हंसमुख चेहरा, आपस में खुश हो रहे हैं। दुख है अंदर से कि मुझे क्या मिल रहा है खाने के लिए, मैं देश की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन वो सामने जाहिर नहीं होना देना चाहते। वो सामने कुछ नहीं दिखाना चाहते कि हम परेशान हैं। यही है दोस्तों सच्चा देशभक्त, यही है सच्चे देशभक्त। आप पेंशन में देख लीजिए, आप अलाउंसेस देख लीजिए, अग्निवीर स्कीम देख लीजिए,
कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा हो जो लग रहा हो कि कुछ अच्छा हो रहा हो भारतीय जवानों के साथ, पेंशनर के साथ, चाहे पेंशन का मसला हो, इक्वल एमएसपी का मसला हो या अलाउंसेंस का मसला हो। खाने के लिए भी दोस्तों सही चीज नहीं मिल पा रही। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि इन सब चीजों के बारे में किसे सोचना चाहिए। आप खुद ही कमेंट करके बताइए। और दोस्तों मेरे को बहुत दुख होता है कि इन चीजों को मैं जब देखता हूं, सुनता हूं, जब सोशल मीडिया पे इन चीजों के बारे में चर्चा होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी ये कंडीशन हो रही है भारतीय जवानों के साथ, पेंशनर के साथ, ये धीरे धीरे खत्म हो जाए। और भारत सरकार से उम्मीद है कि कुछ भारतीय जवानों के प्रति, अग्निवीर योद्धाओं के प्रति, पेंशनर्स के प्रति कुछ अच्छा विचार करे, कुछ उनके लिए कुछ भले का सोचे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके क्या विचार हैं इन वीडियोस को देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।